हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमकेएच। आज हम बात करने वाले हैं आपकी भूगोल की जो पाठ्य पुस्तक है जिसका नाम है पृथ्वी हमारा आवास, और उसका चैप्टर नंबर 7 करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियोस में हम इसके चैप्टर नंबर 6 तक जो है कर चुके हैं, सारी के सारे चैप्टर्स। चलिए बात करते हैं। चैप्टर का नाम है हमारा देश भारत। चलिए यहाँ पर हम अपने देश के बारे में बहुत सारी जानकारी विस्तार पूर्वक जो है प्राप्त करेंगे। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर है। तो देखिए प्यारे बच्चों, अगर आप देखते हैं कि इस तरह से हमारा जो भारत देश है, जैसे मान लीजिए अगर हम कुछ इस तरह से माने, इस तरह से कुछ हमारा भारत देश है, तो देखिए दक्षिण में तो क्या है, दक्षिण में तो हिंद महासागर है, पश्चिम में देखें तो अरब सागर है, पूर्व में देखें तो बंगाल की खाड़ी है, और यहाँ पर उत्तर में जो है पूरी की पूरी हिमालय की श्रृंखला है। तो हिंद महासागर दक्षिण में है, पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। यहाँ पर प्रायद्वीप है ये, यानी 3 ओर से समुद्र से घिरा है, जल से घिरा हुआ है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, प्रायद्वीप बोलेंगे। जैसा कि आप पहले सीख चुके हैं कि प्रायद्वीप और द्वीप में क्या अंतर है। चलिए बात करते हैं। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में कश्मीर से लेकर, उत्तर में कश्मीर है और दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार कितना है, ये विस्तार कितना है इसका, 3200 किलोमीटर। कितना विस्तार है? चलिए अलग रंग से ले लेते हैं कि ये वाला जो विस्तार है ये इसका कितना है, 3200 किलोमीटर है। और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, पूर्व में अगर हम अरुणाचल प्रदेश से बात करें और पश्चिम में अगर हम गुजरात के कच्छ की बात करें, तो ये जो इसका क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल है इसका लगभग 2900 किलोमीटर है। तो बात करते हैं आगे। ऊंचे ऊंचे पर्वत भारतीय मरुस्थल, उत्तरी मैदान, असमान पठारी सतह, तटीय भाग और द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। यानी कि यहाँ पर सबसे पहले तो ऊंचे ऊंचे पर्वत मौजूद हैं। देखिए अगर आप उत्तर में देखेंगे तो ऊंचे ऊंचे पर्वत मौजूद हैं, उसके बाद जो है मैदानी क्षेत्र आ जाता है, उसके बाद पठारी क्षेत्र आ जाता है। तो आप देखेंगे कि पूरे के पूरे भारत में विभिन्न जो स्थल रूप हैं वो मतलब दर्शाए जाते हैं। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्यजीवों के साथ साथ भाषा और संस्कृति में भी बहुत विभिन्नता है। इस भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं जो हमारी परंपराओं में दिखती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं। वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। यानी सबसे ज़्यादा जनसंख्या फिलहाल चीन की है, और दूसरा विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? हमारा भारत देश। चलिए बात करते हैं आगे स्थिति। अगर हम इसकी स्थिति देखें तो अगर हम पूरे विश्व में ग्लोब देखें तो ग्लोब के अनुसार अगर हम इसकी स्थिति दिखाने की कोशिश करें तो देखिए इस तरह से अगर ग्लोब है और ग्लोब को हम बांट दें 4 हिस्सों में इस तरह से, तो देखिए कर्क रेखा 23.5 डिग्री 30 मिनट देश के लगभग मध्य से होकर के गुजरती है, और दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच है। देखिए यहाँ कहीं जो है अक्षांश और देशांतर आपने पढ़े थे, यहाँ ऊपर जो है उत्तरी अक्षांश होते हैं और यहाँ नीचे जो है वो दक्षिणी अक्षांश होते हैं। तो इन दोनों अक्षांशों के बीच में है, अगर हम मान लें कि ये 8 डिग्री 4 मिनट है उत्तरी अक्षांश और ये 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, तो इनके बीच में जो है भारत स्थित है। चलिए बात करते हैं। अगर हम देशांतरों की बात करें, देखिएगा अगर हम देशांतरों की बात करें, यहाँ पर अलग रंग से लेते हैं, इस तरह से जो है इसको, चलिए इस तरह से जो है इसको देशांतरों में बांटा जाता है। देशांतर भी आप पढ़ चुके हैं। तो अगर हम देशांतरों की बात करें तो ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच है, यानी कि पूर्णतः पूर्व में स्थित है। देखिए इधर पश्चिमी देशांतर है और इधर पूर्वी देशांतर है, लेकिन ये किधर स्थित है? पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो लगभग देखिएगा अगर हम दिखाना चाहें थोड़ा अलग रंग से, इस रंग से दिखाते हैं। देखिए इन दोनों के बीच में है और कुछ यहाँ पर स्थित है। ठीक है, चलिए
बात करते हैं आगे। बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता है। इस तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच समय का अंतर लगभग 2 घंटे का होगा। यानी भारत के एक हिस्से से दूसरे हिस्से के बीच में अंतर कितना होगा? लगभग 2 घंटे का। जैसा कि आपने पहले पढ़ा कि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। 1 डिग्री से दूसरे डिग्री देशांतर पर जाएंगे तो 4 मिनट का अंतर वहाँ पर पाया जाता है। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है, और ये हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेसन्स में। और आप पढ़ चुके हैं कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारत की मानक समय रेखा कहा जाता है। भारत का मानक याम्योत्तर इसे कहा जाता है। यानी यहाँ पर जो समय होगा वही पूरे देश में माना जाएगा। भारत के पड़ोसी देश, अगर पड़ोसी देशों की बात करें तो 7 देशों की स्थलीय सीमाएं इससे जुड़ी हैं। तो चलिए इस चित्र के अनुसार पता लगाते हैं कौन कौन सी सीमाएं जुड़ी हैं। देखिएगा, थोड़ा सा रंग दूसरा लेते हैं ताकि हमें अच्छे से दिखाई दे। देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, ये भारत की मुख्य भूमि है। तो मुख्य भूमि देखिए किन किन देशों से अलग हुई है। देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले तो नेपाल के साथ लगती है, फिर इधर चीन के साथ लगती है, भूटान के साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ लगती है और म्यांमार के साथ लगती है। इधर पाकिस्तान और थोड़ी सी इधर अफगानिस्तान के साथ भी सीमा लगती है। तो टोटल कितने देश हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 7 देशों के साथ भारत की स्थलीय सीमा जो है वो लगती है। चलिए बात करते हैं आगे। इनमें से कौन कौन से देश हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी हैं? देखिएगा, जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी हैं, नेपाल जो है पूर्णतः स्थलीय देश है, भूटान भी बांग्लादेश से तो जुड़ी है, पाकिस्तान से भी जुड़ी है, लेकिन अफगानिस्तान से नहीं जुड़ी हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इनके नाम लिख देंगे। चीन की भी सीमा जो है वो समुद्र से जुड़ी है, तो इसको भी हम नहीं कह सकते क्योंकि ये जो है इधर साइड से जो है समुद्र से जुड़ा हुआ है, जहाँ चीन का जो पूर्वी हिस्सा है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम। इनमें से कौन कौन से देश हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी हैं, ये हमने देख लिया। दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका और मालदीव हमारे पड़ोसी हैं। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। देखिए, अगर हम भारत की बात करें तो भारत का ये जो दक्षिणी हिस्सा है और यहाँ पर श्रीलंका है, तो इनके बीच में जल संधि कौन सी है? इनके बीच में जल संधि है पाक जल संधि, और इधर है एक छोटा सा द्वीप मालदीव जो कि हमारा पड़ोसी देश है। चलिए बात करते हैं आगे। राजनीतिक और प्रशासनिक विभाजन की अगर हम बात करें तो भारत एक विशाल देश है और प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 29 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित जो है वो किया जाता है। देखिएगा, यहाँ पर फिलहाल केंद्र शासित प्रदेशों के प्रति जो आंकड़ा है वो चेंज हो चुका है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, पाठ्य पुस्तक में है तो हम देख लेते हैं। ये शायद अपडेट नहीं हुआ है अभी तक। और यहाँ पर देखिए नदियाँ दिखाई गई हैं। चलिए, दिल्ली भारत की राजधानी है और राज्यों का निर्माण मुख्यतः भारत भाषाओं के आधार पर हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और सबसे छोटा राज्य गोवा है, ये हम जानते हैं। राज्यों को जिलों में बांटा गया है। और अगर हम भौतिक विभाजन देखें तो भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियाँ विभिन्न प्रकार की हैं। पर्वत, पठार, मैदान, तट और द्वीप समूह। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है। हिमालय का मतलब होता है बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है और सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को वृहद हिमालय यानी हिमाद्री। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची जो पर्वत श्रृंखला है, पर्वत शिखर है। मध्य हिमालय हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है और बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ पर है। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम का पता लगाइए। और शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। खैर, ये पता लगाइए वाले क्वेश्चन हम पाठ के एंड में करेंगे। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान है और ये मैदान समतल और सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं और यही कारण है कि इन मैदानों में अधिक जनसंख्या जो है वो निवास करती है। देखिए, यहाँ पर जलोढ़ निक्षेप क्या होते हैं?
ये नदियों द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। सहायक नदी की बात करें तो एक नदी या सविता, देखिए इस तरह से अगर कोई मेन नदी आ रही है उसमें छोटी छोटी नदियाँ आकर के जो मिलती हैं उन्हीं को ही हम सहायक नदियाँ कहते हैं। देखिए अब तक हमने क्या पढ़ा, अब तक हमने पढ़ा कि हिमालय जो है वो 3 श्रेणियों में बटा हुआ है, ठीक है। एक बृहत हिमालय है, उसके बाद एक मध्य हिमालय है और एक जो है हमारा शिवालिक है जो सबसे मतलब दक्षिण साइड में रहता है, ठीक है। उसके बाद ये सारा उत्तरी मैदान है जो नदियों के द्वारा बनाया जाता है। चलिए, और उसके बाद यहाँ पर देखिए ये पूरा पठारी भाग है, इस तरह से ये पूरा, चलिए प्रायद्वीपीय भाग है। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है और इसकी आकृति त्रिभुजाकार है जो हमने अभी अभी देखा। इसका धरातल काफ़ी ऊंचा है और इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियां स्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। विंध्य सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं और इन श्रृंखलाओं में से होकर नर्मदा और तापी नदियां बहती हैं। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं जो अरब सागर में जाकर गिरती हैं। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट और सहाद्री और पूर्व में पूर्वी घाट है। इस तरह से जो है तो यहाँ पर प्रायद्वीपीय है भाग है जो प्रायद्वीपीय पठार है, यहाँ पर ये पश्चिमी घाट हो गया और ये वाला पूर्वी घाट हो गया। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप से है जबकि पूर्वी घाट जो है वो बीच में से ऐसे टूटा फूटा है और असमान है। इन पठारों में खनिजों जैसे कोयला और लौह अयस्क की प्रचुरता है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित हैं। पश्चिमी तटीय मैदान काफ़ी संकरे हैं और पूर्वी तटीय मैदान जो है वो थोड़े से वाइड हैं, थोड़े से अपेक्षाकृत चौड़े हैं। बात करें वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ हैं जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा स्थित है। चलिए बात करते हैं आगे, ये कुछ बच्चों की ड्राइंग्स वगैरह यहाँ पर दी गई हैं। भारत के 2 द्वीप समूह हैं, लक्षद्वीप द्वीप समूह और अंडमान और निकोबार। तो देखिएगा लक्षद्वीप द्वीप समूह जो है वो अरब सागर में स्थित है और ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है, प्रवाल से बने हुए द्वीप हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं। क्या आप जानते हैं कि कौन सा द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था? समाचार पत्रों और लोगों से बातचीत के जरिए जानकारी प्राप्त कीजिए कि जब सुनामी भारतीय तट से टकराई थी तो किस प्रकार लोगों ने अलग अलग तरीके से इस चुनौती का सामना किया था। और सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो कि समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। तो चलिए इससे संबंधित जो भी प्रश्न है वो PDF के माध्यम से देख लेते हैं। तो चलिए प्रश्नोत्तर जो है वो देख लेते हैं पाठ्य पुस्तक से। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। भारत को कितने भौतिक भागों में जो है विभाजित किया जाता है? तो देखिए भारत के अगर विभिन्न भौतिक भाग देखें तो उनके हम नाम भी यहाँ पर लिखेंगे। देखिए सबसे पहले तो हिमालय, भारत का उत्तरी मैदान, भारतीय महामरुस्थल, खैर ये महामरुस्थल जो है उत्तरी भाग का ही हिस्सा माना जाता है, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और द्वीप समूह। तो भारत को मुख्यतः 5 भागों में विभाजित किया जाता है, लेकिन खैर यहाँ पर भारतीय महामरुस्थल को थोड़ा सा अलग करके रख दिया गया है, कोई बात नहीं। भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से जुड़ी है, उनके नाम लिखिए। देखिए उत्तर में तो कौन है? उत्तर में हमने देखा था अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है और उत्तर पश्चिम में पश्चिम और उत्तर में अफगानिस्तान और पाकिस्तान है। उत्तर में देखें इधर तो चीन, ठीक है, उसके बाद नेपाल है, भूटान है और पूर्व में अगर हम देखें तो बांग्लादेश है, म्यांमार है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कौन सी 2 प्रमुख नदियां अरब सागर में गिरती हैं? तो हमने देखा था अरब सागर में नर्मदा और तापी नदी गिरती हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाई गई डेल्टा का नाम हमने देखा था कि बंगाल की खाड़ी में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने जो है वो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करते हैं। भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? किन 2 राज्यों की राजधानी एक ही है? देखिए राज्यों की राजधानी तो हमने देखा, खैर ये आंकड़ा तो बदल गया है, तो ये आप अपडेटेड आंकड़ा याद करेंगे। और पंजाब और हरियाणा की राजधानी, देखिए पंजाब और हरियाणा जो है ना उनमें एक ही राजधानी है, चंडीगढ़। उत्तरी मैदानों से देखिए उत्तरी मैदानों में अधिक जनसंख्या निवास करती है, क्यों? उत्तरी मैदानों में सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं और ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ
भूमि प्रदान करते हैं, इसी कारण यहाँ पर सर्वाधिक ज़्यादा जो है जनसंख्या निवास करती है। लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप कहा जाता है क्योंकि लक्षद्वीप द्वीप समूह जो है वो छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल पर बना है, जिसे पॉलिप कहते हैं, कोरल पॉलिप कहते हैं इन्हें। खैर ये आप उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। आगे बात करते हैं, उत्तर चिन्हित कीजिए। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? तो शिवालिक कहा जाता है। सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री को देखिएगा, इनके उत्तर भी यहाँ पर दिए गए हैं कि सह्याद्री को पश्चिमी घाट के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिएगा, पाक जल संधि हमने पढ़ा कि वो भारत और श्रीलंका को अलग करती हैं। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन सा है? तो देखिएगा, भारत का द्वीप समूह पूछा है, तो भारत का द्वीप समूह अरब सागर में कौन सा है? लक्षद्वीप द्वीप समूह है। यहाँ पर उत्तर भी आपके दिए गए हैं। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला, तो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला है। आगे देखिएगा, खालिस्तान भरे भारत का क्षेत्रफल कुल कितना है? तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। महान हिमालय को हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से डैश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, तो हमने पढ़ा था राजस्थान है। नर्मदा नदी डैश सागर में जाकर गिरती है, अरब सागर में, और कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा है। मानचित्र कार्य कीजिए, इसमें हमें कर्क रेखा, भारत का मानक याम्यतर, जिस राज्य में आप निवास करते हैं, अंडमान द्वीप समूह वगैरह वगैरह सब दिखाना है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। तो एक मानचित्र लगाइएगा और उस मानचित्र के अंदर आप कर्क रेखा दिखाइएगा। जैसे हम देख लेते हैं कि इस तरह से हम थोड़ा सा कच्चा चिट्ठा बनाते हैं, इसका पूरा अच्छे से तो हम नहीं बना पाएंगे, चलिए थोड़ा बड़ा बनाते हैं। चलिए बहुत अच्छा तो नहीं बन पाया, चलिए एक बार फिर से ट्राई करते हैं, अच्छे से बनाते हैं। चलिए इस तरीके से हमने कुछ एक बार कच्चा चिट्ठा बनाने की कोशिश की है। तो इसमें हम देखेंगे कर्क रेखा, तो कर्क रेखा जो है वो लगभग यहाँ से गुजरती है, लगभग देख लेंगे। और भारत का मानक याम्योत्तर जो है वो लगभग देखिएगा यहाँ से तो नहीं गुजरता है, लगभग यहाँ से इस तरह से होकर के गुजरता है। हम एक बार सिर्फ कच्चा चिट्ठा टाइप से बना रहे हैं। जिस राज्य में आप निवास करते हैं, जैसे आप राजस्थान में निवास करते हैं तो आप इस तरह से दिखा देंगे कि हम यहाँ पर निवास करते हैं। और अंडमान द्वीप समूह और लक्षद्वीप, अंडमान और जो लक्षद्वीप देखिए यहाँ पर अंडमान निकोबार है यहाँ पर, और यहाँ पर लक्षद्वीप द्वीप समूह है जो आप दिखा देंगे। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, ये हो गया पश्चिमी घाट और ये हो गया पूर्वी घाट, ठीक है। तो चलिए ये सब चीज़ें आप दिखा देंगे भारत के मानचित्र में। तो चलिए इसी के साथ हमारा जो अध्याय है वो पूरा होता है, और जो अगला अध्याय है वो चलिए पढ़ेंगे हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।